Assalamu alaikum dear students and welcome to IT series tutor channel. Dear students, डिपेंडेंसीज के सिलसिले का नेक्स्ट लेक्चर आज आपके साथ है। इस लेक्चर में हम पार्शियल डिपेंडेंसी को डिस्कस करेंगे और ये चीज देखेंगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को किस तरीके से इफेक्ट करती है और हम इसको रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी एक इस तरह की डिपेंडेंसी होती है कि जिसमें नॉन की एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करने की बजाय की एट्रीब्यूट के किसी पार्ट पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। डिपेंडेंसी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था उसमें हमने ये चीज स्टैब्लिश की थी कि जो डिपेंडेंसी है एक्चुअली वो एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ रिलेशनशिप है, एक रिलेशन में या टेबल में। अगर एक एट्रीब्यूट की मदद से आप दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिड्यूस कर सकें, फाइंड कर सकें, सर्च कर सकें, तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरा एट्रीब्यूट पहले एट्रीब्यूट पर फंक्शनली डिपेंडेंट है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी तब अराइज होती है जब हमारे पास प्राइमरी की या की फील्ड एक फील्ड पर मुश्तमिल ना हो बल्कि एक से ज्यादा फील्ड्स पर हो, जिसे हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी जब भी किसी रिलेशन में आएगी तो उसके अंदर डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जिसे रिडंडेंसी कहा जाता है। ये रिडंडेंसी कैसे क्रिएट होती है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास जो प्राइमरी की है वो एक फील्ड नहीं है बल्कि एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल इन दोनों पर कंसिस्ट कर रही है। देखिए इन दोनों को अंडरलाइन किया हुआ है और जब हम रिलेशन के अंदर अंडरलाइन करते हैं जिस एट्रीब्यूट को, वो प्राइमरी की या प्राइमरी की का पार्ट होता है। सो यहाँ पर जो प्राइमरी की हमारे पास है वो एम्प्लॉय आईडी है और कोर्स टाइटल है, इनसे मिलके बन रही है। बाकी जो टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं उसमें नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है और डेट कंप्लीटेड है। ये चारों के चारों जो एट्रीब्यूट्स हैं ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं और की फील्ड हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल को मिलाकर बनाया गया है। अब हम इस टेबल का एनालिसिस करते हैं कि इस कंपोजिट प्राइमरी की वजह से कौन कौन सी डिपेंडेंसीज अराइज होंगी इस टेबल के अंदर, कौन सी उसके अंदर हमें एडवांटेज देंगी और किन के होने का हमें डिसएडवांटेज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो तीन तरह की डिपेंडेंसीज आपको नजर आती हैं। पहली डिपेंडेंसी आपको एम्प्लॉय आईडी और नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी में नजर आती है। मींस कि किसी भी नेम को सर्च करने के लिए एम्प्लॉय आईडी काफी होगी इस टेबल में। अगर हमें एम्प्लॉय आईडी पता होगा तो हम एम्प्लॉय का नेम निकाल सकते हैं, हम एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम भी सर्च कर सकते हैं और हम एम्प्लॉय की सैलरी भी सर्च कर सकते हैं। जो दूसरी डिपेंडेंसी हमारे पास यहाँ मिल रही है वो है डेट कंप्लीटेड और इस पूरी प्राइमरी की के साथ एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल जो कि हमारे टेबल की पूरी प्राइमरी की है। यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास प्राइमरी की एक्चुअली कंपोजिट थी जो एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल से मिलकर बन रही थी। अब एम्प्लॉय आईडी अकेला ये जो फील्ड है ये पूरी प्राइमरी की नहीं है बल्कि प्राइमरी की का एक पार्ट है। तो इस सामने दोनों डिपेंडेंसीज को देखकर हम एक चीज क्लियरली बता सकते हैं कि जो नेम है और जो डिपार्टमेंट नेम है और सैलरी है वो पूरी प्राइमरी की पर डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि की के पार्ट पर डिपेंड कर रहा है। और जब भी कोई नॉन की एट्रीब्यूट की के पार्ट पर डिपेंड करेगा ये डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाएगी। तो इस रिलेशन के अंदर हमारे पास एक पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है जो कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। ये सैलरी पूरी प्राइमरी की यानी एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल पर डिपेंड नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट नेम कोर्स टाइटल और एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड नहीं कर रहा और नेम भी एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल पर डिपेंड नहीं कर रहा। सिर्फ एक एट्रीब्यूट ऐसा है डेट कंप्लीटेड कि जो इन दोनों एट्रीब्यूट से मिलके सर्च किया जा सकता है।
खाली एम्प्लॉय आईडी से आप ये नहीं बता सकते कि उसने कोर्स कौन सा कब कंप्लीट किया। जब तक आप एम्प्लॉय के साथ कोर्स टाइटल भी नहीं बताते तब तक इस कोर्स के कंप्लीट होने की डेट नहीं निकल सकती जो इस एम्प्लॉय ने किया होगा। सो एम्प्लॉय आईडी, कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड जो है, इनके अंदर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी मौजूद है जो कि होनी चाहिए, और किसी भी टेबल के अंदर सिर्फ फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट ही होने चाहिए। यहाँ पर एक पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है। ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये टेबल के अंदर रेडंडेंसी क्रिएट करेगी। रेडंडेंसी से मुराद है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी 100 है, जिसका नेम अहमद है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जिसकी सैलरी 25,000 है, उसने एडवर्टाइजिंग का कोर्स भी किया हुआ है और उसने सर्विस का कोर्स भी किया हुआ है। अब चूंकि इसने 2 कोर्सेज किए हुए हैं तो हमारे पास ये पहले जो रिकॉर्ड है जिसमें नेम, एम्प्लॉय नेम और सैलरी आ रहा है, इसके अंदर अहमद, मार्केटिंग और 25,000 रिपीट हो रहा है। क्योंकि इस फंक्शनल डिपेंडेंसी जो कि पार्शियल है उसकी वजह से हमारे रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रेडंडेंसी क्रिएट हो रही है। इस रेडंडेंसी की वजह से हमें इंसर्शन एनोमलीज का प्रॉब्लम आएगा, हमें डिलीशन एनोमलीज का प्रॉब्लम आएगा और हमें मॉडिफिकेशन एनोमलीज का भी प्रॉब्लम आएगा। इसको जस्ट एक एक लाइन में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नया एम्प्लॉय हम अपनी कंपनी में हायर करते हैं। अभी उसने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, सिंपल एजुकेशन के साथ हमने उसे अपने पास एम्प्लॉय कर लिया। अभी उसने कंपनी की तरफ से कुछ कोर्सेज जो है वो फ्यूचर में उसने कोर्सेज लेने हैं और कंप्लीट करने हैं, लेकिन इस टेबल में हम ऐसे एम्प्लॉय का डेटा नहीं डाल सकते। और उसकी रीजन क्या है कि एम्प्लॉय जब तक कोई कोर्स नहीं करेगा तब तक इस टेबल में उसका डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता, और उसकी रीजन कोर्स टाइटल का प्राइमरी की का पार्ट होना है, क्योंकि प्राइमरी की को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अब लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय हमारे पास आता है जो 160 है, नेम उसका नासिर है, वो हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आता है और उसकी सैलरी 35,000 है, लेकिन अभी उसने कोई कोर्स नहीं किया हुआ। तो जब कोर्स नहीं किया, हम उसका कोर्स टाइटल एंटर नहीं कर सकते, तो फिर हम उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी एंटर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हमें अपने एक वांटेड रिकॉर्ड के साथ एक अनवांटेड या एक्स्ट्रा रिकॉर्ड एंटर करना पड़ रहा है, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इस वजह से रिकॉर्ड इंसर्ट करते हुए हमें यहाँ पर इंसर्शन एनोमली का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह आप ये देखें कि अगर मैं ये एडवर्टाइजिंग का कोर्स डिलीट करना चाहूं, मैं इस टेबल में से कहता हूं जी जो एडवर्टाइजिंग का कोर्स है वो डिलीट कर दें। उसकी रीजन क्या है? ये जो अहमद साहब हैं, इन्होंने एडवर्टाइजिंग का कोर्स नहीं किया हुआ था, गलती से हमसे एंटर हो गया, हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। तो जब हम एडवर्टाइजिंग का कोर्स डिलीट करेंगे तो एडवर्टाइजिंग का कोर्स सिर्फ अहमद ने तो नहीं किया हुआ, इसके साथ साथ हुसैन ने भी किया हुआ है। तो जब हम एक वांटेड रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके साथ एक अनवांटेड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर डिलीशन एनोमली भी अराइज होगी। इसी तरह अगर मैं इस MS एक्सेल का, ओरेकल का, जावा का, एडवर्टाइजिंग का, इसके स्पेलिंग चेंज करने चाहूँ, जो मेरे पास अहमद के लिए तो ठीक है लेकिन हुसैन के लिए गलत एंटर हो गए, तो जब मैं इस कोर्स टाइटल में उसके स्पेलिंग को अपडेट करूंगा तो वो यहाँ पर भी अपडेट हो जाएंगे और यहाँ पर भी अपडेट हो जाएंगे। मींस हम एक वांटेड रिकॉर्ड को अपडेट करते साथ साथ एक अनवांटेड रिकॉर्ड को भी अपडेट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन एनोमली भी अराइज होगी। और ये तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स इसलिए अराइज हो रहे हैं कि हमारे टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है। इस पार्शियल डिपेंडेंसी को हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करते हैं, जो हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।